मैं हूं कलीमुल्ला। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीरीज। इस सीरीज में कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में बात होगी, आपको कौन कौन सी नई चीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में सीखने को मिलेगी। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्ला। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें ये बताएं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीरीज में हमारे भाइयों को किस टॉपिक के बारे में और क्या सीखने को मिलेगा। जी कलीमुल्ला, सबसे पहली बात तो ये है कि आई रियली अप्रिशिएट कि आपने इस पे फोकस किया। बहुत शुक्रिया सर आपका। मैंने भी थोड़ा सा गो थ्रू किया है और मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो है वो ये कहते हैं कि हम फ्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोर्स करवा रहे हैं। लेकिन असल में जहाँ तक मुझे पता है या जो मैं समझता हूँ कि वो फ्री के नाम पे सिर्फ जिस तरह से एक मूवी का ट्रेलर दिखाया जाता है वो उसी तरह से दिखा रहे हैं। और या तो उन लोगों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस का पता ही नहीं है, या वो जो है वो धोखा दे रहे हैं, या स्कैमिंग कर रहे हैं, या फ्रॉड कर रहे हैं, या उन लोगों को पता ही नहीं है कि ये बिज़नेस है क्या, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। एनीवे जो भी है वो उनकी हद तक है। मैंने फिर फाइनली, पहले तो मैं ये समझता था कि मुझे बाकी काम करने चाहिए और मेरे पास इसके लिए इतना टाइम नहीं है। लेकिन फिर बहुत से लोगों को जब मैंने देखा और बहुत से लोगों ने मैसेजेस भी किए और रिक्वेस्ट भी की, तो फिर मैंने स्पेशली ये सीरीज़ शुरू करने का प्लान किया है। अब इसमें मुझे स्पेशली इसके लिए टाइम भी निकालना पड़ेगा और वो सारी एफ़र्ट करना पड़ेगी। और मैं रियली बहुत ज़्यादा बिज़ी होता हूँ, मेरी अपनी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक कोर्स हम शुरू करने जा रहे हैं। इसका मेन मकसद ये है कि आप लोगों का फ़ायदा हो और आप लोगों का माइंड सेट बने और आप लोगों की ट्रेनिंग हो। और जो लोग पहले कुछ बेसिक्स जानते हैं या इंटरमीडिएट लेवल तक जानते हैं, वो आगे बेसिक इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल तक समझ सकें। तो उम्मीद ये है कि क्योंकि मैं एक बिज़नेस ट्रेनर नहीं हूँ, मैं एक कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं रियल बिजनेस मैन हूँ। तो जो प्रैक्टिकल लाइफ में मैं खुद तकरीबन 10 से 15 ममालिक में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर चुका हूँ और पिछले 20 साल से इसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस से मुंसलिक हूँ। बहुत से जो कंसल्टेंट हैं, बहुत से जो ट्रेनर्स हैं, उन्होंने हो सकता है छोटी मोटी किताबें पढ़ी हों या कुछ रिसाले पढ़ के वो आगे हों ट्रेनिंग्स देने के लिए। तो जब मैं देखता हूँ तो मुझे थोड़ी सी मुस्कुराहट आती है फेस पे कि ये लोग जो है किस तरह से हमारी कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और हमारे लोग भी इतने ज़्यादा सादे हैं और बहुत ही सिंपल लोग हैं कि हर बंदा जो आता है जो भी बात करता है वो उसकी बात पे यकीन कर लेते हैं और फिर बाद में बहुत जल्दी उससे बाज़न भी हो जाते हैं। तो एक तो हमें थोड़ी सी ये रूटीन बदलना होगी कि बहुत जल्दी किसी भी बंदे को सर पे ना बिठाया करें, और अगर बिठाते हैं तो फिर इतनी जल्दी उसको गिरा भी ना दिया करें। एनीवे, ये सीरीज़ जो है दो सेगमेंट्स में या दो सेक्शन में हम इसको करेंगे या दो पार्ट्स में करेंगे। एक होगा एक्सपोर्ट का पार्ट जिसमें हम सिर्फ एक्सपोर्ट्स डॉक्यूमेंटेशन, एक्सपोर्ट प्रोसीजर और सारा जितना भी एक्सपोर्ट का सेक्शन है उसको कवर करेंगे। पार्ट वन जो होगा एक्सपोर्ट रिलेटेड होगा ओनली, और पार्ट टू जो होगा वो सिर्फ इंपोर्ट रिलेटेड होगा। ऐसे बहुत से बिजनेसमैन जो सिर्फ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि उनको वो फोकस्ड एक सीरीज़ मिले। ये तकरीबन 70 to 80 डिफरेंट टॉपिक्स होंगे और वीडियोस जो है हो सकता है इस पे 100 भी बन जाए, 150 भी बन जाए। और ये वीडियोस छोटी नहीं होंगी क्योंकि बहुत से लोग जो है ये समझते हैं कि वो 5 मिनट की या 10 मिनट की वीडियो में किसी को कुछ सिखा देंगे। सिखाने का अमल जो होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। और अगर आप ये समझते हैं कि मैं 2 मिनट की वीडियो में या 10 मिनट की वीडियो में एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर दूंगा, तो ये नामुमकिन बात है। अगर आपको सीखना है तो आपको वैसे ही सीखना पड़ेगा जैसे यूनिवर्सिटी में आप जाते थे और सुबह से बैठकर शाम तक आप 40-40 मिनट का एक पीरियड लेते थे और सम टाइम आप फिर इसी तरह से 3-3 4-4 पीरियड्स लेते थे
और सीखते थे। इसी तरह से ये भी आप समझ लें कि ये लेक्चर्स होंगे, लॉन्ग होंगे, और इनको बड़े सब्र से, हौसले से आपको सुनना भी पड़ेगा, पॉइंट नोट भी करना पड़ेंगे। हम वीडियोस बनाएंगे, जैसी भी होगी, जो टॉपिक के साथ जस्टिफिकेशन होगी वो हम करेंगे। जिन लोगों को जल्दी है, या जो लोग बेसब्रे हैं, या जो चाहते हैं कि हम वो समंदर को कूजे में बंद करके उनके आगे पेश कर दें, डेफिनेटली वो ये कोर्स उनके लिए नहीं है। तो वो कहीं पर भी किसी दूसरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। हमें ऐसे सब्सक्राइबर की भी ज़रूरत नहीं है, और ऐसे लोगों की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग कमिटेड हैं, रियल हैं, फोकस्ड हैं, जो सीखना चाहते हैं, वो अपना वक्त भी देते हैं और एक बात को समझते हैं कि हर चीज़ की एक कीमत होती है। तो इसकी कीमत सीखने की ये होगी कि आपने अपना वक्त देना है और एक बात को लॉन्ग टर्म तरीके से, अच्छे तरीके से समझना है। तो अभी हम बात करेंगे कुछ टॉपिक्स जो हम एक्सपोर्ट सीरीज़ में करेंगे, ताकि आपको एक छोटा सा आइडिया मिल जाए कि एक्सपोर्ट सीरीज़ में कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट सीरीज़ में हम टॉपिक 1 से ऑनवर्ड लेके चलेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ कंटेंट्स या कुछ हिस्सा उसका बताऊंगा, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि ये होता क्या है। सबसे पहले तो हम इसमें करेंगे कि वर्ल्ड जियोग्राफी जो है उसको डिस्कस किया जाएगा कि दुनिया में कितने बर्रे आज़म हैं। यानी यूरोप है, उसके बाद फिर अमेरिका आ जाता है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर इसी तरह से एशिया है, और इसी तरह से वो डिफरेंट जितने भी बर्रे आज़म हैं आपको उनका पता होना चाहिए। नॉर्थ यानी शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, दो आ जाते हैं। इसी तरह से यूरोप आ जाता है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, और फिर ये तकरीबन 7 बर्रे आज़म है। तो इनका जो है वो आपने देखना है। तो इसमें जो हमारी ट्रेड बेसिकली होती है ज़्यादातर वो होती है यूरोप के साथ, और उसके साथ साथ अमेरिका, कनाडा या मिडल ईस्ट के साथ होती है, और कुछ हिस्सा जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ भी होता है। तो ये आपको जियोग्राफिक समझना होगा सबसे पहले कि दुनिया में कौन से ममालिक हैं, कहाँ पर हैं, उनका डिस्टेंस क्या है, किस बर्रे आज़म में है। ये सारी चीज़ें आपको, जिन लोगों को नहीं पता, उनको ये समझना होगा। उसके बाद दूसरा टॉपिक है कि जो आपकी टारगेट मार्केट है, आप यूरोपियन कोई कंट्री सेलेक्ट करते हैं, आप मिडल ईस्ट का कोई कंट्री सेलेक्ट करते हैं, उस कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, उस कंट्री की मार्केट में क्या पोटेंशियल है, और उस कंट्री की लैंड किस तरह की है, ज़मीन किस तरह की है, और हमारे यहाँ कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो हम उनको दे सकते हैं, और उनके यहाँ कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम उनसे ले सकते हैं, और हमारे अलावा और कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो उनको सप्लाई दे रहे हैं। तो जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को स्टडी करते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि हमारे पास जो चीज़ें मौजूद हैं उनके पास वो नेचुरली नहीं है, इस वजह से वो मजबूर है वो हमसे लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो तीसरा हमारा टॉपिक होगा कि आपने प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करनी है। जब आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो एक्सपोर्ट में सबसे अहम होता है आप कौन सी प्रोडक्ट ले रहे हैं, प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ क्या होगी, प्रोडक्ट का जो है वो लाइफ साइकिल क्या होगा, उसकी क्वालिटी को कैसे आप मेंटेन करेंगे, प्रोडक्ट के ऊपर सीजनल इफ़ेक्ट कौन से होते हैं, और उसके अलावा ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। वहाँ पर मार्केट में क्या पोटेंशियल है, लोगों की बाइंग पावर क्या है, प्रोडक्ट की पैकिंग कैसे होगी, ये प्रोडक्ट सिलेक्शन में आ जाएगा। इसके बाद जो है मार्केट रिसर्च, आपने अपने टारगेट कंट्री की मार्केट को रिसर्च कैसे करना है, किन किन तरीक़ों से आप मार्केट को रिसर्च कर सकते हैं, ये सारा आ जाएगा। इसके बाद फिर आ जाएगा फाइंडिंग बायर्स। आप जो टारगेट कंट्री है वहाँ पर किस तरह से, किन किन तरीक़ों से बायर्स फाइंड कर सकते हैं, और बायर्स फाइंड करने के बाद आगे प्रोसेसिंग कैसे की जा सकती है ये। उसके बाद एक्सपोर्ट पैकिंग जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक्सपोर्ट पैकिंग किस किस्म की होती है, और कौन कौन सी कंपनी और किस तरह से आप इसको कर सकते हैं, और इसकी प्राइसिंग वगैरह क्या होती है। इसके बाद एक्सपोर्ट कार्गो एंड लॉजिस्टिक कंपनीज का क्या रोल होता है, कार्गो क्या है, लॉजिस्टिक्स क्या है, और आप किस तरह से इसको इजीली क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट की सर्विसेज वगैरह लेकर इसको हैंडल कर सकते हैं। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन डिस्कस की जाएगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट के लिए ज़रूरी होते हैं, कितनी किस्म के होते हैं, एयरवे बिल क्या होता है, बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, और इस तरह से इंश्योरेंस क्या होता है, पैकिंग लिस्ट क्या होती है,
और इसी तरह से जो है एलसी क्या होती है और एलसी की टाइप्स कितनी है, ये सारी चीज़ें जो है एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन में आ जाएंगी, ये ज़रूरी है। और इसके बाद रोल ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक्सपोर्ट में या डिफरेंट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनका इस एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो का क्या रोल होता है और ये किस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं। इसी तरह से डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर बाइंग हाउस होते हैं, ट्रेडिंग हाउसेस होते हैं। तो ये बाइंग हाउस या ट्रेडिंग हाउस क्या रोल प्ले करता है, इंपोर्टर के लिए क्या रोल प्ले करता है, एक्सपोर्टर के लिए क्या रोल प्ले करता है, किस तरह से फैसिलिटेट कर सकता है, और प्रोडक्ट रीडिज़ाइनिंग में क्या फैक्टर्स होंगे, गैप किस तरह से आपने फाइंड करना है और वैल्यू एडिशन कैसे करनी है। इसी तरह से सप्लायर्स जो है आप अपने कंट्री से कैसे फाइंड कर सकते हैं, और इसी तरह से जो मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स हैं किस तरह से फ़िल्टर किए जाते हैं। आपने कैसे देखना है कि पूरा साल आपको जो है वो प्रोडक्ट सप्लाई कौन से लोग दे सकते हैं, क्या टेक्निक्स और तरीके होते हैं कि आप उसको करते हैं। फिर जो एक्सपोर्ट की टीम होती है, ये प्रॉपर आपका अकाउंटेंट होता है, लॉयर होता है, इसी तरह से बैंकर होता है आपका, और आपके पास जो है वो डिफरेंट जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड मार्केटिंग के लिए, तो ये 8 या 7 लोग होते हैं। ये टीम आपने किस तरह से बनानी है जो पूरे एक्सपोर्ट ऑपरेशन को डील करती है, इसमें क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट भी आ जाता है। तो ये सारा कुछ जो है एक आपने पूरी टीम बनानी है, एक्सपोर्ट टीम। तो ये आप कैसे बनाएंगे। इस तरह से एक्सपोर्ट क्वालिटी कैसे मैनेज करेंगे, क्वालिटी मैनेजमेंट के हवाले से एक्सपोर्ट टाइमलाइन मैनेजमेंट, क्योंकि एक्सपोर्ट में टाइमलाइन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर आपने सर्दी की चीज़ गर्मी में भेज दी और गर्मी की चीज़ सर्दी में भेज दी, तो आपकी टोटल जो है वो सारे का सारा डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो जो टाइम डेज और लिमिट दी होती है, प्रोडक्शन के लिए कितना टाइम है, लॉजिस्टिक्स के लिए कितना टाइम है, पैकिंग और वो सारा डिलीवरी तक का, तो ये टाइमलाइन को कैसे मैनेज करना है, ये किस तरह से इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद फिर आ जाता है शिपमेंट सेफ्टी कंसिड्रेशन। आपने जो शिपमेंट कर रहे हैं, जो भेज रहे हैं, उसको सेफ्टी किस तरह से आपने सेफ़ एंड सिक्योर डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। इसी तरह से आप कमर्शियल जो है काउंसलर की हेल्प कैसे ले सकते हैं, और इसी तरह से आप जो डिफरेंट फर्दर हमारे पास आ जाते हैं होलसेल डीलर्स या चेन स्टोर्स, उनकी हेल्प कैसे ले सकते हैं, इसको आप किस तरह से उनको सेल कर सकते हैं, क्या सेल करना चाहिए, कब करना चाहिए और कितना करना चाहिए, इसके बारे में। और सोशल मीडिया मार्केटिंग किस तरह से आपको करनी चाहिए, अपनी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग और मार्किंग कैसे करनी चाहिए, और इसके बाद आपने ऑनलाइन सर्विसेज कैसे यूज़ करनी है और अपनी वेबसाइट कैसे बनानी है, ई कॉमर्स जो है वो आपने किस तरह से करनी है, ये सारी चीज़ें। हाउ टू सिक्योर योर पेमेंट्स, पेमेंट्स जो है वो आपके बिजनेस की बैकबोन है। आपने अपनी पेमेंट्स को किस तरह से सिक्योर करना है कि आपके साथ फ्रॉड या स्कैम ना हो सके। हाउ टू हायर कंट्री स्पेसिफिक जो है बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव आपने किस तरह से बनाने हैं, जॉइंट वेंचर्स कैसे करना है आपने, और इसके साथ साथ आपने बाहर के किसी भी कंट्री में अपना सेल्स ऑफिस किस तरह से बनाना है। इसी तरह से कंसिडर फैक्टर्स लाइक आपने बाइंग पावर जो है वो जो टारगेट आपकी मार्केट है, वहाँ के लोगों की बाइंग पावर क्या है, वहाँ की वेदर कंडीशन क्या है, सीजनल फैक्टर्स कौन से हैं, और लोगों का रिलीजन क्या है, वो लाइक्स और डिसलाइक क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें आपने कंसिडर करनी है। तो इसी तरह से आपने डेवलप योर ब्रांड, ये तो हो गया। साइज, प्राइस, पैकिंग एंड टाइमिंग फैक्टर्स जो है ये सारे आ जाएंगे एक्सपोर्ट में। ये बहुत सी बातें हैं जो हमने देखनी है, और इसके बाद फिर प्रोडक्ट डिमांड है, क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है, मार्केट एक्सेस है, ये कल्चरल फैक्टर्स आ जाते हैं। और इसके बाद फिर आपने देखना है कि आपने जो मेन चीज़ इसमें आ जाती है कि अपनी प्रोडक्ट के बारे में आपको कितना नॉलेज है, आपकी प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल क्या है, शेल्फ़ लाइफ क्या है, उसकी क्वालिटी को, उसकी क्वांटिटी को, उसकी सप्लाई को, उसकी पैकिंग को, और उसकी डिलीवरी को, और उसकी टाइम लाइन को आप किस तरह से मैनेज कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें जो है आप जितने फिर आप अपने आप के कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं और आपको क्या एज हासिल है कि आप उनसे बेटर प्रोडक्ट, बेटर सर्विसेज के साथ दे सकते हो। ये सारी चीज़ें जो है एक्सपोर्ट के अंदर आ जाएंगी।
तकरीबन 70 टू 80 टॉपिक्स हैं और इसमें फिर डिफरेंट वीडियोस आ जाएंगी। हो सकता है 100 तक वीडियो चली जाए एक्सपोर्ट से रिलेटेड और इसी तरह से इंपोर्ट से रिलेटेड। दोनों अलग-अलग से हैं, तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि दोनों को सेपरेटली फुल डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया जाए, ताकि ये एक ही दफ़ा हो और इसमें जो है ना आप लोगों का टाइम ज़ाया हो ना मेरा, और हम जो है जो भी काम करें वो पूरी तसल्ली के साथ करें। और जो लोग नहीं समझते टोटली, जिनका ज़ीरो नॉलेज है एक्सपोर्ट के बारे में, वो जब ये सीरीज़ मुकम्मल करें तो वो इंतहाई एक्सपर्ट हो जाए, ऐसा ही लगे जैसे वो 20 साल से एक्सपोर्ट बिज़नेस में है। यही मेरी कोशिश होगी, जो मुझे पता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होगी कि जो मैं ये एफ़र्ट कर रहा हूँ, इस एफ़र्ट को आप लोग दूसरे लोगों तक पहुँचाएँगे। हर बंदा कम से कम 100 अपने जानने वालों के साथ हमारी वीडियोस को शेयर करेगा। व्हाट्सएप पे या फेसबुक ग्रुप पे आपने शेयर लाजमी करना है। हो सकता है कि जिस भी बंदे को आप शेयर करें उसको ज़रूरत हो और उसका भला हो जाए। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपने हमारे साथ यही तावन करना है, एक टीम बन के चलना है। हम अगर अपनी नेशन बिल्डिंग की तरफ चल रहे हैं, अपनी कौम को बिल्डअप करना चाहते हैं, अपने मुल्क का भला करना चाहते हैं, हम अगर इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप लोग भी हमारे हाथ और बाजू बने और आप लोग अपना रोल प्ले करें, हम अपना रोल प्ले करें। जब तक हम इस बात से बाहर नहीं निकलेंगे कि बस मेरा भला हो जाए, मुझे फ़ायदा हो जाए, तब तक हम एक कौम नहीं बनेंगे। अगर मैं ये चाहता हूँ कि आपका भला हो, तो आपको चाहिए कि आप दूसरों का भला करने में भी मेरी मदद करें और हम सब मिलकर इस तरह से एक टीम वर्क करें कि हमारी नेशन का भला हो, एट द एंड हमारे मुल्क का भला हो। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप मेरे साथ एक टीम बनेंगे और हम टीम बनकर अपने मुल्क के लिए और कौम के लिए कुछ कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। यू वेलकम। आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीरीज आप लोगों के लिए कितनी हेल्पफुल है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।